बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनिल शर्मा, जिन्होंने बॉलीवुड को कल्ट क्लासिक सुपर डुपर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जैसे कि ऐलाने जंग, हुकूमत, तहलका, फरिश्ते, महाराजा, गदर एक प्रेम कथा, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अपने, वीर, द हीरो, सिंह साहब द ग्रेट और ना जाने कितनी सुपर डुपर हिट फिल्में बना चुके हैं अनिल शर्मा। लेकिन अपने करियर में आधे से ज्यादा फिल्में उन्होंने देओल फैमिली के साथ की है। क्या है इसका रीजन? क्यों वो देओल फैमिली के साथ ही फिल्में बनाना पसंद करते हैं? क्यों धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल ही उनकी फिल्मों का हीरो का चेहरा होते हैं? उनकी आने वाली फिल्में भी सनी देओल, धर्मेंद्र जी और बॉबी देओल जी के साथ ही हैं। खबरें तो जहां तक हैं कि उनकी अगली फिल्म अपने 2 में करण देओल जी भी नजर आने वाले हैं। क्यों अनिल शर्मा देओल फैमिली के साथ ही फिल्में बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, आज इसी के बारे में मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। 1979-80 के करीब धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी की फिल्म द वर्निंग ट्रेन की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म को उस समय के बहुत ही बड़े डायरेक्टर B.R. चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा जी डायरेक्ट कर रहे थे। ये फिल्म B.R. फिल्म्स के बैनर हेठ बन रही थी। इस फिल्म में अनिल शर्मा जी रवि चोपड़ा जी के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहे थे। जिस दिन अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र जी को पहली बार देखा था, उस दिन इस फिल्म की शूटिंग का पहला दिन था। इस फिल्म की शूटिंग RK फिल्म्स में रखी गई थी। इस फिल्म की शूटिंग के पहले दिन सब अपने अपने काम पर लगे हुए थे, लेकिन जब धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी RK फिल्म्स में पहुंचे तो सबका ध्यान उनकी तरफ हो गया। सब उनके लिए शूटिंग का सामान रेडी करने लगे। सब धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी की तरफ जाने लगे। अनिल शर्मा जी ने पहली बार धर्मेंद्र जी को उस वक्त देखा था। अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र जी के स्टारडम के बारे में जितना सोचा था, उससे कई गुना ज्यादा देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। अनिल शर्मा उस दिन धर्मेंद्र जी के कॉस्ट्यूम और मेकअप का काम देख रहे थे। अब अनिल शर्मा जी उनसे मिलने ही जाने वाले थे उनके कॉस्ट्यूम लेकर, लेकिन धर्मेंद्र जी ने B.R. चोपड़ा से कहा कि आज हम थके हुए हैं, हम कल शूटिंग कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी उस दिन किसी और फिल्म की शूटिंग से आ रहे थे, इसीलिए वो थके हुए थे, वो आज काम करना नहीं चाहते थे। B.R. चोपड़ा ने भी धर्मेंद्र जी को कह दिया कि आप रेस्ट कर सकते हैं, हम शूटिंग कल से शुरू कर देंगे। उस दिन अनिल शर्मा का सपना धर्मेंद्र जी से मिलने का अधूरा ही रह गया था। अनिल शर्मा धर्मेंद्र जी से पहली बार उस दिन मिले जिस दिन अनिल शर्मा धर्मेंद्र जी को शूटिंग के शेड्यूल के बारे में बताने के लिए गए थे। अनिल शर्मा जी धर्मेंद्र जी को इतने पास से देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र जी को उनके शूटिंग शेड्यूल के बारे में बताया और उनसे कहा कि मैं आपका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। धर्मेंद्र जी ने भी उनसे हंसकर बात की और कहा कि तुम 17-18 साल के लग रहे हो, अभी तो स्टडी कर रहे होंगे। अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र जी से कहा, जी हाँ, मैं VSC कर रहा हूँ और साथ ही में फिल्मों में भी हाथ आजमा रहा हूँ। धर्मेंद्र जी ने अनिल शर्मा को गुड लक कहा और धर्मेंद्र जी और अनिल शर्मा की पहली मुलाकात यहीं पर समाप्त हो गई थी। उस दिन के बाद फिल्म की शूटिंग दिन ब दिन चलती रही। एक दिन B.R. चोपड़ा जी ने अनिल शर्मा को काम दिया कि तुम सभी एक्टर्स को जो फिल्म में काम कर रहे हैं उनको शूटिंग सेट पर लेकर जल्दी से जल्दी पहुंचो, एक भी मिनट कोई भी एक्टर लेट नहीं होना चाहिए। अनिल शर्मा जी ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने सभी एक्टर्स को कहा कि हमें शूटिंग सेट पर जल्दी पहुंचना है, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। उन दिनों की मशहूर एक्ट्रेस परवीन बॉबी भी इस फिल्म में काम कर रही थी। अनिल शर्मा से परवीन बॉबी ने कहा कि तुम सभी एक्टर्स को लेकर शूटिंग सेट पर पहुंचो, मैं अपने आप 15 मिनट के बाद सेट पर पहुंच जाऊंगी। लेकिन अनिल शर्मा ने परवीन बॉबी को ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इंस्ट्रक्शन है कि जल्दी से जल्दी सभी एक्टर्स को लेकर शूटिंग सेट पर पहुंचें। लेकिन परवीन बॉबी ने अनिल शर्मा की बात नहीं मानी और वो वहां से चली गई।
परवीन बॉबी को छोड़कर अनिल शर्मा बाकी सभी एक्टर्स को लेकर शूटिंग सेट पर टाइम से पहुंच गए थे, लेकिन परवीन बॉबी का उस दिन शूट था। परवीन बॉबी उस दिन कम से कम 1 या 1.5 घंटा शूटिंग पर लेट आई थी, जिस वजह से सारा काम रुका हुआ था। इससे बी.आर. चोपड़ा अनिल शर्मा पर इतना ज़्यादा गुस्से हुए कि वो उन पर वहीं पर चिल्लाने लगे कि तुम्हें बोला था कि सभी एक्टर्स को टाइम से लेकर आना है, लेकिन परवीन बॉबी फिर भी कैसे लेट हो गई। बी.आर. चोपड़ा अनिल शर्मा पर चिल्लाते ही जा रहे थे। अनिल शर्मा भी अब बेबस थे, वो क्या कर सकते थे। उनकी आंखों में पानी आ गया था, वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेबस महसूस कर रहे थे। लेकिन जब धर्मेंद्र जी ने ये सब देखा तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा से जाकर कहा कि ये नया लड़का क्या कर सकता है। इसने तो परवीन बॉबी को बहुत कहा था कि तुम टाइम से पहुंचो, मैं सभी को लेने आया हूं, आप भी मेरे साथ चलिए। लेकिन परवीन बॉबी इसकी बात माने बिना ही वहां से चली गई। इसमें अब अनिल शर्मा क्या कर सकते थे। अनिल शर्मा ने जब देखा कि धर्मेंद्र इतने बड़े सुपरस्टार मेरे जैसे छोटे से असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए इतने बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर के साथ लड़ रहे हैं, तो उनकी ऐसी शख्सियत देखकर अनिल शर्मा धर्मेंद्र जी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा ये जितने बड़े सुपरस्टार हैं उतने ही ज़्यादा नेक दिल के इंसान भी हैं। अनिल शर्मा ने उसी वक्त सोच लिया कि अगर मैं आगे चलकर डायरेक्टर बना तो मैं धर्मेंद्र साहब को ही लेकर फिल्में बनाऊंगा। हुआ भी ऐसा ही। जब अनिल शर्मा ने अपनी ज़िंदगी की पहली फिल्म बनाई तो उस फिल्म में हीरो धर्मेंद्र सर को ही रखा। अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र जी के साथ पहली फिल्म बनाई थी हुकूमत। हुकूमत फिल्म 1987 में रिलीज़ हुई थी और उस फिल्म ने उस साल पहले नंबर पर कमाई की थी। दूसरे नंबर पर थी मिस्टर इंडिया। इस फिल्म ने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया था। उसके बाद 1989 में ऐलाने जंग, 1991 में फरिश्ते और 1992 में तहलका नाम की फिल्म बनाकर अनिल शर्मा जी और धर्मेंद्र जी ने एक बार फिर सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी। अनिल शर्मा और धर्मेंद्र जी की जोड़ी सुपर डुपर हिट जोड़ी रही। इसके बाद तो सब जानते ही हैं, महाराजा और वीर को छोड़ दिया जाए तो अनिल शर्मा ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में बनाई उन फिल्मों में देओल फैमिली के सदस्य ही नज़र आए थे। सनी देओल जी के साथ भी उनकी जोड़ी सुपर डुपर हिट रही। गदर एक प्रेम कथा फिल्म ने तो इतिहास ही रच दिया था। ये था किस्सा अनिल शर्मा और देओल फैमिली की बॉन्डिंग का। अनिल शर्मा इसीलिए धर्मेंद्र जी और उनके बेटों के साथ ही फिल्म बनाते हैं। उनकी आने वाली फिल्म गदर 2 के लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।